कमेंट में लिखिए जय झांसी की रानी। मार्च 1858 में झांसी का घेरा शुरू हुआ। दिन रात लगातार गोलाबारी। दीवारें टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं और रानी खुद तलवार लेकर दीवारों पर खड़ी होती है। सैनिकों का हौसला बढ़ाती है, घायलों की सेवा करती है। 14 दिन तक भारी पड़ी एक 29 साल की विधवा रानी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना पर। 14 दिन विश्व इतिहास में दर्ज। लेकिन फिर अंग्रेजों ने दीवार में सुरंग बनाई और झांसी का किला टूट गया। हर तरफ दुश्मन, हर तरफ अराजकता। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे आइकॉनिक कहानी। रात का अंधेरा, महल घिरा हुआ और तभी झलकारी बाई, वो स्त्री जो दिखने में रानी जैसी थी, वो रानी के कपड़े पहनकर दुश्मनों को भटकाने लगती है। और उसी समय रानी लक्ष्मीबाई अपने 5 वर्षीय पुत्र दामोदर को पीठ पर कपड़े से बांधती है। दोनों हाथों में 2 तलवारें, मुंह में घोड़े की लगाम और अंधेरी रात में दुश्मनों को चीरते हुए घोड़ा दौड़ता है, तलवारें चलती हैं, खून बहता है। एक माँ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर 2 तलवारों से सैकड़ों दुश्मनों को चीर कर निकल गई। वे भाग नहीं रही थीं, वे अगले युद्ध के लिए जा रही थीं। लाइक, शेयर और हर उस व्यक्ति को भेजिए जिसे भारत के असली हीरोज के बारे में जानना चाहिए। झांसी से निकलने के बाद रानी कालपी पहुंचती हैं। वहां तात्या टोपे और राव साहेब से मिलती हैं। एक आखिरी योजना बनती है, ग्वालियर का किला जीतना, और उन्होंने जीत लिया। लेकिन अंग्रेज भी पीछे नहीं हटने वाले थे। 17-18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय, तपती धूप, गर्मी की भयंकर दोपहर और आखिरी युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर आखिरी बार मैदान में उतरती हैं। तलवारें टकराती हैं, गोलियां चलती हैं, रानी घायल होती हैं लेकिन लड़ती रहती हैं। और फिर एक गोली रानी घोड़े से गिरती है। वे जानती थीं यह अंत है। अपने साथियों से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों को मत मिलने देना। एक साधु ने वहीं पास की झोपड़ी में रानी का अंतिम संस्कार किया। आयु केवल 29 वर्ष, शासनकाल केवल 5 वर्ष, युद्ध कुछ महीने, लेकिन प्रेरणा 166 साल। और गिनती जारी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, वही दुश्मन को लिखना पड़ा। 1857 के विद्रोह ने यदि कोई सच्चा योद्धा पैदा किया तो वह यही स्त्री थी। अपने ही दुश्मन ने उन्हें सलाम किया। 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी हर भारतीय बच्चा यह कविता याद करता है। 1940 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने महिला सेना बनाई, नाम दिया रानी झांसी रेजिमेंट। 90 साल बाद भी महिला योद्धा उनका नाम लेकर लड़ी। आज भी सड़कों के नाम उनके नाम पर, स्कूल कॉलेज उनके नाम पर, अवार्ड सम्मान उनके नाम पर। क्योंकि लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे एक विचार बन गई। वे हर उस स्त्री का प्रतीक बन गई जिसने कभी हार नहीं मानी। वे हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बन गई जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे हर उस माँ की ताकत बन गई जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। आज 2026 में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अन्याय अभी भी होता है, शक्तिशाली अभी भी कमजोरों को दबाते हैं, सिस्टम अभी भी अजेय लगते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती है, साहस का कोई लिंग नहीं होता, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक व्यक्ति भी साम्राज्य हिला सकता है। हार तब होती है जब हम लड़ना छोड़ दें। तो जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, जब भी लगे कि हार गए, जब भी अन्याय सामने खड़ा हो, याद रखिए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असली कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए हर उस व्यक्ति के साथ जो इतिहास के असली हीरोज के बारे में जानना चाहता है। सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। और कमेंट में बताइए, क्या आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह सब जानते थे?